अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चलिए जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चलिए जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज छोटी सी नागिन जो है, जो क्यूट सी प्यारी सी जो नागिन है, उसने अपनी वीडियो के ज़रिए जो है एक पैगाम दिया है। लाइक उसने एक टाइटल लगाया, थंबनेल लगाया कि भाई मुझे रोस्ट करोगे, मतलब एक तरह से उसने एक टॉन्ट मारा है। ऑफ कोर्स तुम्हें ही रोस्ट करेंगे, मतलब तुम्हें नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। तुम्हारी शलवार बीबी को तो वैसे ही करते रहते हैं, उसको तो बकौल तुम लोग हो गए कि तुम लोगों ने उसको साइड पे कर दिया। उस पर बोलने का नहीं है, शलवार बीबी की शलवार उतारने का नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर बात ही नहीं करने का। तो जाहिर सी बात है, तुम्हें पकड़ के तुम्हें अच्छे से धोएंगे ना सर्फ एक्सल से। एक बात तो ज़रा बताना, तुमने जो जिस होटल में बकौल तुम्हारे के अलीना की शादी हो रही थी, जो रंछो लाइन की, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे मुंह से सुनेगी, वो जो रंछो लाइन की आ रहा है और तुम भी रंछो लाइन की आ रही हो, ठीक है ना। तो तुम मुझे एक बात बताओ, उसकी मेहंदी थी, उसकी शादी थी, तुम गई क्यों नहीं? हाँ, तुम्हें जाना चाहिए था ना उसकी शादी में। देखो रोस्ट कर रही हूँ तुम्हारी वीडियो से, तुम्हें जाना चाहिए था। मेहंदी निकल गई क्योंकि इसके पास कपड़े नहीं थे। इसके पास ट्राउजर शर्ट खरीदने के लिए, आउटफिट खरीदने के लिए, सादे से कपड़े लेने के लिए 7,000 रुपये हैं, लेकिन अलीना की मेहंदी में जाने के लिए इस मोहतरमा के पास कपड़े नहीं है। मैंने सारे कपड़े पंजाब भेज दिए हैं, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरे पास कुछ है ही नहीं पहनने को। किसको बेवकूफ़ बना रही हो, किसको उल्लू बना रही हो? हमें पता है कि तुम झूठ बोल रही हो ना। उसकी शादी हो रही है ना तुम्हारी, उसके बाद पूरी एक रात जो तुमने स्टे किया कराची में, ये कौन सी जगह है, ज़रा नाम भी मेंशन कर दो कि ये कौन सा होटल है जिसके वहाँ पे तुम वहाँ पे पूरी रात तुमने गुजार दी। ये कौन सा रेस्टोरेंट था, ये कौन सा होटल था? तुम्हारा घर वहाँ है, तुम अपने पार्लर में रहती हो तो अपने पार्लर के ऊपर वाले कमरे में रह लेती, कि तुम्हें होटल के कमरे में जाने की क्या ज़रूरत थी? जो तुमने कहा इतना अच्छा व्यू आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, ऑफ कोर्स फिर तुम किसी के साथ तुमने नाइट स्टे किया होगा ना। ऐसे तो तुम किसी लड़की के साथ तो तुम रही नहीं होगी तुमने, यानी कि तुम्हें अगर पूरी वहाँ पे एक मतलब पूरी प्रोटोकॉल दी गई है कि तुम्हें एक अच्छे से होटल में वहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, गेमिंग भी थी, खाना भी था, पीना भी था, जिम भी था, सब कुछ था उस जगह पे मौजूद था। तो जाहिर सी बात है कि तुम्हें किसी पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा। तुमने कहा था रेंट ज़्यादा है घर का, तो भाई मैंने तो अपने पार्लर के ऊपर ही कमरा बना लिया, मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं क्यों 70-80 हज़ार रुपया बिल दूँ, मैं क्यों किराया दूँ, मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों वो करूँ, है ना। बकौल तुम्हारे कि तुम्हें पैसे ज़ाया नहीं करने, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम काम कर रही हो, तुम्हारे काम काज इतने ज़्यादा है, तो फिर तुम उस जगह पे पूरी एक रात तुमने गुजार दी। लेकिन अलीना के पास जाने के लिए कपड़े नहीं है, कपड़े पंजाब भेज दिए, मेरे पास एक जोड़ा कपड़ा नहीं है। किसको बेवकूफ़ बना रही हो? किसके साथ तुमने नाइट स्पेंड करी है? शर्म कर लो थोड़ी सी, कुछ तो शर्म कर लो। जो बेहयाई तुम दिखा रही हो उसको प्राइवेट में रख के कर सकती हो ना। सारा कुछ कर आने के बाद कहती है कि मैं बिल्कुल दूध की धुली हूँ, मेरे पर कोई बात ना की जाए। मुझे रोस्ट करोगे, बिल्कुल करेंगे तुम्हें रोस्ट, और किसको करेंगे? सोशल मीडिया पे एक तुम्हें और एक शलवार बीबी को, तुम दोनों को तो इस कंट्रोवर्सी में माफ़ी नहीं मिल सकती है। जो गम तुम लोगों ने मचाया है ना, उसके ब्याह पे तुम लोगों को कभी भी माफ़ी नहीं मिल सकती। और रही बात तुम्हारी माँ की, तुम्हारी माँ जो है वो बेचारी गिर गई है, वो फातिमा के घर में पता नहीं, वो किचन से नीचे आते हुए पता नहीं क्या है, कोई जगह है वहाँ पे बेचारी गिर गई है रुबीना। तो वो कह रही है कि आकर अपने बच्चे को ले जाओ, तो तुमने कह दिया अम्मी आप आ जाए, मेरे पास यहाँ पे काम ज़्यादा है। तुम्हारे पास मर्दों के साथ रातें गुजारने के लिए टाइम है, तुम लोगों के साथ होटलिंग करती हो, वो टाइम है तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हें अपना वहाँ से बच्चा पिक करने के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारे बाप की नौकर नहीं है, ठीक है, वो तुम्हारी माँ है, उसका किसी के साथ कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा पाल रही है। लेकिन अब उसकी तबीयत खराब है, तुम्हें जाना चाहिए, अपने बेटे को पिक करना चाहिए। नहीं अम्मी मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, मैं काम कर रही हूँ, एक काम करे आप अली को ले आए, आप अली को यहाँ पर आके छोड़ दे। वो कह रही कि भाई, वो आधे छुपे अल्फाजों में पूरी बात कर गई है आज बीना कि भाई तुम आकर अपने बेटे को ले जाओ, यानी वो भी कुछ दिन आराम कर लेगी, क्योंकि उसकी ये उम्र है नहीं बच्चा पालने की। अगर वो पाल रही है, अगर वो कह रही है कि आकर अपने बच्चे को कुछ दिन के लिए ले जाओ या तुम आकर उसके साथ रह लो, मैं नहीं कर सकती, मेरे पाँव पे चोट लगी है, उसका भी राइट है ना कि वो थोड़ा सा फ्रीडम होकर घूमे। नहीं भाई, सारी जिम्मेदारी अपनी माँ के गले में डाल दी और ये अय्याश औरत अय्याशी कर रही है। ये जब अपने बच्चे के साथ ऐसा करती है ना, मेरा बस नहीं करता कि मैं इसका बेड़ा गर्क कर दूं, मेरा दिल करता है कि मैं दिन रात उसको बैठ के गालियां दूं, कसम से। बस मेरा ऐसा दिल करता है। मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है जो बच्चे पैदा करके सड़कों पे छोड़ के या वो लावारिसों की तरह बच्चों को फेंक के चली जाती है। मुझे ऐसी औरतों से नफरत है। मैं नहीं ऐसी औरतों को सपोर्ट करती जो अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती है। मैं कहती हूँ फिर अपनी जो एक माँ अपनी औलाद की नहीं हो सकी, वो किसकी क्या होगी? आप लोग बताइए कैसे होगी?
इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसकी अली, उसकी माँ कह रही है कि भाई अगर अली को ले जाओ, मैं नहीं संभाल पा रही। नहीं भाई, अपनी माँ को कह रही कि तुम कुछ भी करके गाड़ी में बैठ जाओ, आ जाओ। तुम्हारे लिए उस होटल में एक रात गुजारने के लिए टाइम था, लेकिन वहां पंजाब जाने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अपने बेटे को ले आओ। तुम्हारी अपनी सगी औलाद है, वो किसी और की औलाद की तो बात ही नहीं कर रही है ना, तुम्हारी अपनी औलाद है। और फिर तुम्हें बुरा भी लगता है अगर कोई तुम पर आकर बात करे, क्योंकि तुम सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखा रही हो। अब तुम फोन करके रुबीना की क्लास ले लेना कि तुमने अगर ऐसी बात करी, देखो वर्दा आकर मेरे ऊपर ऐसे रिएक्शन दे रही है। मैं तो दूंगी भाई, तुम जब जब अली के साथ इस तरह करोगी मेरे तब तब तुम पे रिएक्शन आएंगे। तुमने कोई मुझे भाड़े पे तो नहीं रखा ना जो मैं तुम्हारा लिहाज करूँ। और किस चीज़ का लिहाज? क्या इसकी जिम्मेदारी नहीं है कि ये अली को संभाले? क्या इसकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि उसकी माँ को थोड़ा रेस्ट दिया जाए? जैसी भी वो लाख बुरी, बीना सबको पसंद है नहीं पसंद, लेकिन उसकी जिम्मेदारी नहीं है अली को संभालना। अगर वो संभाल रही है, और वो अपनी वीडियो में आज सीधा सीधा बोल दिया है कि यार आके ले जाओ उसको थोड़ी दिन के लिए, तुम अपने पास रख लो, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने अभी भी मलहम लगाया, मैं गिर गई हूँ, मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी दवाइयाँ लेकर आई हूँ। तो उसका फर्ज नहीं बनता कि अपनी माँ के पास जाके अपने बेटे को पिक कर ले और कुछ टाइम के लिए अपने बेटे को अपने पास रखे? लड़कियां काम करती हैं, ऊपर कमरे में रह रही है, अली को भी वहां रख सकती है। आप खुद देखिए, कल ये पूरी रात इसने किसी अनजान होटल में गुजारी, किसी पता नहीं किसके साथ, ठीक है, घर पे नहीं थी। मतलब घर जो इसका पार्लर है, जो ऊपर बेड रखा है, वो तो उसका घर भी हुआ ना, ऊपर वाली जगह तो घर है हुआ ना, कहीं और जगह तो नहीं है। अपने पार्लर में ये नहीं रही, लेकिन कहीं और जाकर इसने नाइट स्टे किया। और अलीना की जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है, उसकी मेहंदी में ये गई नहीं, क्योंकि दोनों ही आर है। मुंह पे कह रही हूँ, तुम दोनों ही सही लड़कियां नहीं हो, ठीक है? तुम लोग अपना पर्सनल है, लेकिन तुम लोग सोशल मीडिया पे आके दिखा रहे हो। अलीना को भी तुम दिखा रही हो, इतनी मोटी हो गई है, तोबा। मैंने कहा यार हम मोटे, वो इतनी दुबली पतली स्मार्ट सी लड़की, वेट इतना उसने बढ़ा लिया, पता नहीं किन कामों में ये दोनों औरतें लगी हुई। एक का वेट लॉस हो रहा है, दूसरी का वेट ऊपर चलता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर चल रहा है, कुछ तो बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। इन्होंने कोई भारी भरकम जो है ना, इन्होंने कहीं जगह पे हाथ डाला हुआ है, किसी गंदी जगह पे हाथ डाला हुआ है। जो दोनों ही अजीब औरतें हैं, दोनों ही मेहंदी हुई लेकिन मेहंदी में गई नहीं। ए बेग मेरे मुंह से सुनेगी, जाओ अपने बेटे को ले आओ। तुम्हारी माँ तुम्हारी नौकर नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादियां करवाई हैं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। तुम्हारी माँ की अब तुम्हारे बच्चा जिम्मेदारी नहीं है, बस है अपने बच्चे को खुद संभालो। उसका बसा बसाया घर, डॉक्टर जो अमीन है, बकौल तुम लोग के जो कंपाउंडर अमीन है, उससे तुमने अलहदगी करवा दी उसकी। वो अलग जाके बैठ गई, किसकी वजह से? तुम्हारे बेटे की वजह से। वरना उसका क्या था? चुपचाप उसको 2 वक्त की रोटी मिल रही थी, वहाँ आराम से बैठी हुई थी, व्लॉग बना रही थी, आ रही थी, जा रही थी, अपनी याशी वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। क्या था उसका? उसका क्या था? क्या ठिकाना? इधर बाबर के घर पे रहना, फातिमा के घर पे रहना, ठीक है, कभी कहीं जाना, पंजाब जाना, उसके उसके पास तो था। ये इसने अपना बेटा उसके गले में डाला, वो गिर गई है, उसको चोटें लगी हैं, लेकिन अभी भी अपने बेटे का ख्याल नहीं है। और तो और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई है, ज़रा मैं वो पढ़ के आप लोगों को सुनाऊं। इसने स्टोरी लगाई है, शर्म कर लो। जब तुम इस तरह की स्टोरियां लगाती हो ना, तो मैं कहती हूँ कि तुम जैसी औरतें भी ऐसी स्टोरियां लगाती है। कहती है मुझ पे एक नहीं 10 इल्ज़ाम लगाएं, अगर आप एक भी साबित कर पाए तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं हूँ। कितने इल्ज़ामात तुम पे यहाँ पर आ चुके हैं और कितने इल्ज़ामात तुम पे साबित हुए। मैंने खुद अपने प्यारे मुबारक हाथों से तुम्हें एक्सपोज किया है। एक नहीं, तुम्हारे 10 यार यहाँ पे गिनवाए सब ने। एक एक चीज़ तुम्हारे यहाँ पर एक्सपोज हो चुकी है। इसका मतलब है कि तुम अपने सच में तुम अपने रियल बाप से नहीं हो। ऐसा बोले तो तुम अपनी माँ के ऊपर, तुमने इनडायरेक्टली अपनी माँ के ऊपर तुमने बात कर दी ना, कि शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें किसी और से पैदा किया हो। अकबर की औलाद है, हम तो खुद कह रहे हैं कि तुम अकबर की औलाद हो, लेकिन तुम जो आकर तुमने ये स्टोरी लगाई ना कि मुझ पर एक भी इल्ज़ाम साबित करो तो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं हूँ। कौन से इतने इल्ज़ामात नहीं है जो इस औरत पे साबित नहीं हुए? मुझे ये बताए। इसका मतलब है ये अकबर की औलाद नहीं है। किसकी औलाद हो? फिर तुम ही बता दो, तुम्हें ज़्यादा पता होगा कि तुम किसकी औलाद हो। उसके बाद एक और स्टोरी लगाइए, लोग गलत होकर भी अपनी अकड़ नहीं छोड़े, फिर मुझसे ये उम्मीद क्यों की कि मैं सही होकर भी झुक जाऊं? रिश्ते निभाना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। जो औरत अपनी औलाद की नहीं हुई, जिस औरत ने अपना बसा बसाया घर खराब कर दिया हो अपनी इस 2 टके के कामों के लिए, उस औरत से क्या ही गिला शिकवा करना।
اس عورت سے کیا ہی بولنا. ایک عورت اپنی ایک نارمل زندگی گزار رہی تھی, جو بھی تھا اس طرح سے اپنی شادی شدہ زندگی بچا کر یہ پارلر کھول سکتی تھی, آگے چل سکتی تھی, یہ دونوں مل کے اچھا خاصی ایک زندگی سپینڈ کر سکتی تھی. وہ کام نہیں کرتا, لیکن وہ کام اپنے ساتھ ہی پارلر میں لگوا لیتی, جو بھی باہر کے کام ہوتا وہ کروا لیتا, اس کے ساتھ ہیلپ بھی کر لیتا, چلو تم سیلری پہ بھی رکھ لیتی. لیکن تم نے کیا کیا, اپنے شوہر کو, اپنے جو تمہاری غلط ٹائم پہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوا, تمہارے برے ٹائم پہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو, تم نے پہلے اس کو لات ماری, پھر اپنی پیٹ سے جنی ہوئی اولاد جس کو تم علی علی کر کے تھکتی نہیں ہو کہ میرا علی, میری اولاد, میرا بچہ, تم نے اس کو بھی پھینک دیا صرف اپنی مطلب جو حلال ریلیشن شپس نہیں ہیں ان کے لیے. اپنے حرام ریلیشن شپس کو ترجیح دینے کے لیے تم نے اپنے حلال رشتے ختم کر دیے. تمہیں پتہ ہے, اور لوگ تمہیں آ کے اس چیز پہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تم نے اچھا کیا کہ تم نے ایک ایسے بیکار انسان کو چھوڑا, تم نے اچھا کیا. اس کو بیکار بنانے میں تمہارا بھی سب سے بڑا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. وہ بھی کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں, اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا وہ اس کو اپنا کرما مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے اسی دنیا میں نکال رہا ہے کہ اس کو اللہ ہدایت دے دے. چلو اگر اس نے ہدایت پکڑ لی تو اس کو مل بھی جائے گی, لیکن تمہارا کیا ہوگا, ہدایت تمہارے در پہ آتی ہے لیکن تم سے چھو کر گزر جاتی ہے. تم ہدایت کا دروازہ نہیں پکڑتی, تم آ کر بات کر رہی ہو, تم آ کر یہ ساری چیزیں کر رہی ہو. کچھ شرم کر لو, حیا کر لو, اپنے بیٹے کی سگی ہو جاؤ, اپنے بیٹے کو لے اور اپنے پاس رکھ لو. تمہاری ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آئی بات سمجھ میں. باقی تم مرو کھپو, تمہیں جو کرنا ہے کرتی رہو. ویڈیو میں آ کے تم جو کرو گی نا اس پہ تمہیں کرٹیسزم برداشت کرنی ہوگی لازمی, کیونکہ تم سوشل میڈیا انفلوئنسر ہو. تم یہاں بیٹھ کے اپنی ریئل لائف کو کیش کروا رہے ہو. میں وردہ خان اگر اپنی ریئل لائف کو سوشل میڈیا پہ لے آؤں نا تو تم بھی بیٹھ کے میرے پر ریئیکشن دے دینا, کیونکہ میں نے تمہیں یہ موقع دیا ہے. تو جیسے تم نے ہمیں موقع دیا ہے نا, اگر کوئی بھی آ کر اپنی پرسنل لائف کو رکھتا ہے یا تم اس کے اوپر کرٹیسائز کرتی ہو, بات کرتی ہو, پھر میرا کوئی رائٹ نہیں ہے تمہیں آ کر یہ کہنے کا کہ تم آ کر میرے اوپر ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو, یا میں تمہیں بیڈ الفاظوں میں بولوں. نہیں, تمہارا پورا رائٹ ہے پھر مجھے کرٹیسائز کرنے کا, مجھے ذلیل کرنے کا, گندا کرنے کا, کیونکہ میں نے تمہیں یہ موقع دیا ہے. ٹھیک ہے, وہ تم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن ابھی تم جو دکھا رہی ہو تو میرا تو بنتا ہے بھائی, سیدھی صاف بات, میرا تو بنتا ہے اس کے اوپر آ کر بات کرنا. میں تو کروں گی آ کر, آئی بات سمجھ میں. اور دوسری طرف اس کا بھائی آ کر بیٹھ کے کہہ رہا ہے وہ دگڑ, میں اس کو گالی اس وجہ سے ادھر نہیں دے رہی کیونکہ میرا مین چینل ہے, میں نہیں چاہتی. اچھا, میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہی, لیکن جو حق سچ بات ہے میں ضرور کروں گی. وہ آ کے اپنے ایکس سالے کو یعنی شاہ رخ آ کر کہہ رہا ہے کہ تو خسرا ہے, اس کو بار بار آ کے اس چیز سے مخاطب کر رہا ہے کہ تو یہ ہے, تو وہ ہے. اچھا, اگر وہ خسرا ہے بقول تمہارے, جو آج تم نے ویڈیو میں اس کو بولا ہے, تم دونوں ایک دوسرے کے اوپر کوئی بھی ریئیکشن دو, مجھے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو تم دونوں کی جہاں جو غلط لگے گا اس کی دھلائی کر کے چلی جاؤں گی. مجھے ایک بات بتاؤ, تم جو بیٹھ کے اس کو خسرا کر کے بات کر رہے ہو, تو پھر وہ جو تمہاری بہن سے نکلی ہوئی ایک ادر اولاد ہے وہ کہاں سے باہر آئی؟ وہ تو اسی کا بچہ ہے نا, شاہ رخ کا بچہ ہے نا. لیکن تم اس کو آ کے مطلب خسرا کہہ رہے ہو, اس کو برا بول رہے ہو کہ وہ مرد نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے پتہ ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنی بہن کے اوپر اس کے یار جو ہے وہ کنفرم کرا رہے ہو. جیسے تم نے نینو کے گھر میں بیٹھ کے اس کراچی والے کے ساتھ ڈیٹ مار رہے تھے, وہاں پہ جو گلو کر رہے تھے, جو اس کی ٹھکائی تو کر رہا تھا اوپر کھڑے کمرے میں, جو تمہاری بہن کپ کپاتے میں نیچے اتری تھی. اس کا پھر مطلب یہ صاف ہے کہ ایک کمرے میں تم ٹھکائیاں کر رہے تھے اور دوسری طرف تمہاری بہن کسی اور سے ٹھک رہی تھی. پھر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے, یہ جو علی پیدا ہوا ہے, یہ مطلب شاہ رخ کا نہیں ہے, کیونکہ تم بول رہے ہو, تم نے یہ بات کنفرم کری کہ وہ خسرا ہے. اس کا مطلب تو یہی ہے نا. ہم نہیں کہہ رہے, میں تو کہہ رہی ہوں کہ شاہ رخ کی اولاد ہے, میں تو کہہ رہی ہوں اسی کی اولاد ہے, اسی کا بچہ ہے. لیکن اس کا بھائی آ کے, نینو کا بھائی آ کر بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ اس کی اولاد نہیں ہے, یہ اس کی اولاد نہیں کیونکہ اس کا باپ خسرا ہے. بھائی تم کنفرم کر دو, اگر وہ خسرا ہے تو پھر یہ بچہ تمہاری بہن کہیں اور سے پھر لے کر آئی ہے. ہم تو ڈے ون سے کہہ رہے کہ انہی دونوں کی اولاد ہے. بہت سارے لوگوں نے تمہاری بہن کو اس چیز پہ کرٹیسائز کیا کہ تمہاری بہن نے یہ بچہ کہیں سے بھاڑے میں لے کر آئی ہے, جیسے تمہاری بیوی کے اوپر آ کر بول رہے ہیں کہ فاطمہ کا یہ ریئل اولاد نہیں ہے, جیسے وہ ملاک چلاک اس کی ریئل اولاد نہیں ہے. مثال, ہم نے تو کبھی نہیں بولا, میں نے تو کبھی نہیں بولا. ملاک بھی اسی شلوار بیوی کی بیٹی ہے, فاطمہ کا جو یوسف ہوا ہے وہ بھی فاطمہ کا ہی بیٹا ہے, اور جو شاہ رخ کا بیٹا ہے نینو سے پیدا ہوا ہے وہ بھی انہی دونوں کی اولاد ہے. ہم نے تو کبھی نہیں بولا. لیکن ان جیسے لوگ آ کر خود ہی اسٹیمپ لگا کے جا رہے ہیں کہ یہ اولاد اس کی نہیں کیونکہ وہ خسرا ہے. شرم کر لو تھوڑی سی, مطلب کچھ بھی آ کے ویڈیو بنانا, ٹائٹل لگانا ہمارے چینلوں کا ساتھ کچھ. ابے جاؤ یار, تم لوگ اپنے چینل, تم لوگ بیٹھ کے پیچھے سے جو ستارہ کے دشمن تھے, جو عائشہ تھی, اس کے ساتھ تو تم نے ڈیل کر کے اپنا چینل تم نے بچا لیا ہے نا. پھر اس کے اوپر بھی تم نے آ کر کچھ اس طرح کا نہیں بولا.
आई बात समझ में? सितारा के दुश्मनों के साथ इस आदमी ने डील करके अपना चैनल की सारी स्ट्राइकें उससे हटवा ली और इसने उसकी हटा ली, बात खत्म हो गई, पैचअप हो गया और पूरे सोशल मीडिया को उल्लू बना दिया। ये बैठ के सितारा के बिहाफ पे वो कर रहा था, वीडियो बना रहा था और वो वहाँ से बैठ के जो है सितारा को धो रही थी। और फिर ये क्या करता है, वो ऐसी बात कोई करके चला जाता है कि सितारा को लोगों के मुंह में इनडायरेक्टली देता है कि सितारा की चित्रौल करो, और फिर वो आके वीडियोज़ बना बना के 2-3 महीने इनकी खूब लड़ाई झगड़े हुए। एंड में क्या हुआ, डील हो गई दोनों की डील हो गई। ना उसने आकर बताया कि मुझे स्ट्राइक्स किसने दी, ना कोई स्क्रीनशॉट लगाया, कुछ भी नहीं। दोनों चैनल बिल्कुल ठीक हो गए। उसका एक चैनल जो था उस पर कम्युनिटी गाइडलाइंस पड़ी थी, क्या पड़ा था, स्ट्राइक पड़ी थी, तो दोनों चैनल इसके डीमोन हो गए थे क्योंकि दोनों का एक ही एडसेंस था, अलग अलग नहीं था। जब आपका एक एडसेंस खराब हो जाता है ना, अगर आपका वो लिंक्ड हो ना दूसरे के साथ, तो वो दूसरा भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है ना। वो अलग अलग जब हो ना फिर नहीं होता, लेकिन जब दोनों का एक हो ना तो हो जाता है, अगर आपके एडसेंस एक ही हो। तो इसने क्या किया था, आयशा के दोनों चैनल्स का एडसेंस एक था, तो इसने क्या किया, जब एक पे स्ट्राइक मारी या एक कम्युनिटी गाइडलाइंस की, तो वो एडसेंस उसका वहीं पे, तो दूसरे चैनल में डीमोन हो गया उसके, तो दोनों चैनल गए। जब दोनों चैनल हाथ से चले गए तो फिर इन दोनों की डील हो गई कि नहीं भाई, अब हम दोनों ने एक दूसरे पर रिएक्शन नहीं देना, तुम बस सितारा को आके गंदा करना, मैं सितारा को यहाँ से जो है तुम्हारे मुंह में देता रहूँगा और इनडायरेक्टली इसको सपोर्ट भी करता रहूँगा, सितारा ऐसी सितारा वैसी, मतलब सही वाली इन्होंने पब्लिक को चे बनाया। और आज तक पता नहीं चला इनके चैनल कैसे ठीक हुए, चैनल ठीक हुए तो कैसे हुए। और डीडी ने तो भाई मैं क्या ही बताऊं, इतने फंड लिए, कोई बात नहीं था, फंड लिए, जरूरत था लिए, लेकिन झूठ आकर बोलना कि मेरे चैनल की सैलरी नहीं आई, लाखों रुपए की सैलरी आई, इस पे तो फिर मरियम ने आके इस चीज़ पे स्टैंप लगाया था कि उस बंदे से जब बात हुई थी पता चला था कि इसने 1,20,000 देकर चैनल ठीक करवा लिया था, बाकी उसके अंदर लाखों की पेमेंट पड़ी हुई थी। गाड़ी ली, गाड़ी भी छुपा दी, उसमें फातिमा भी शामिल। फिर सोने के कंगन के सेल आउट कर दिए, वो कंगन गायब कर दिए, सेल करते हुए दिखाया भी नहीं कि वो सेल हुए हैं या नहीं, क्या हुआ है या नहीं। पेपर गाड़ी के डैशबोर्ड पे पड़े हुए थे कि ये गाड़ी किसी और की है। ऐसा कोई पागल नहीं है कि अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए गाड़ी कोई लेकर आए और वो अचानक कोई और ले जाए, ऐसा नहीं होता। कोई नहीं देता अपनी खाली गाड़ी, कुछ भी कांट हो सकता है, हर कोई सेफ चलता है। तो गाड़ी इसी की थी, किसी कोई नवीद उम्मीद की नहीं थी, व्लॉग बनाने के लिए गाड़ी ले लिया, ऐसा नहीं होता। इतने भी कोई महान व्लॉगर्स नहीं है, कोई इतने मिलियनर बिलियनर ट्रिलियनर व्लॉगर्स नहीं है जिनको कोई भी मुंह उठा के कोई भी गाड़ी दे दे। अच्छा तुम लोग चे बनाते हो, अच्छे से बेवकूफ बनाते हो, शर्म कर लो थोड़ी सी। डीडी एक नंबर के तुम झूठे, तुम्हारी फातिमा झूठी, सनिया झूठी, तुम सब के सब। आज मैंने क्या किया, सनिया का टाइटल देगा, यूसुफ के साथ पूरा टाइम स्पेंड किया, यूसुफ ये यूसुफ वो। फातिमा तुम्हें तो अपनी औलाद पैदा ही नहीं करनी चाहिए थी, औलाद पैदा करके उसकी गोद में तुमने डाल दी कि लो तुम पाल लो, है ना। ऐसी औरतें क्या रहम के काबिल हैं? है कोई रहम के काबिल? इनको कोई सपोर्ट करे, ये लोग हैं कोई सपोर्ट के काबिल? सौतनों के साथ मिलके हमें उल्लू बनाते, अवाम को उल्लू बनाते। बेटा अपना उठा उठा के बेचती कि लो तुम सनिया तुम पाल लो। पहले जब पैदा हुआ पूरा कंटेंट उसने कैश करवाया, उसके बाद अब टाइटल्स पे डेली बेसिस पे यूसुफ लग रहा होता है। और वो छमिया जो है अपनी हानिया को छोड़ के, अपनी बेटी को छोड़ के, अपनी औलाद को छोड़ के वो पढ़िए सौतन के बच्चे का कंटेंट बना रही है। यूसुफ के साथ टाइम स्पेंड किया, यूसुफ के साथ पूरा दिन गुजारा, यूसुफ के साथ ये किया, यूसुफ के साथ वो किया। सही ड्रामेबाजी लगाई हुई है फातिमा तुमने भी। वैक्सीन लगवाने के लिए तुम बाइक पे बैठ जाती हो कि हमारी कोई गाड़ी नहीं है, ताकि तुम्हें सिंपैथी मिले कि भाई हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। मैं कह रही हूं अपने व्यूवर्स को कि कोई गाड़ी नहीं है, गाड़ी है। यूसुफ को बाइक पे ले जाया जाता है और जिनके मोरे हिले हुए वो मोहतरमा अपनी टांगे खोलकर गाड़ी में बैठ के जा रही होती है सैर सपाटे करने के लिए। यजमान भी गाड़ी में ही गई थी। क्या ही बात है, किस तरह तुम लोगों ने आवाम को उल्लू बनाया हुआ है ना। मैं बनने नहीं दूंगी, किसी को भी उल्लू नहीं बनने दूंगी। सही तुम लोग वो यहाँ पे बैठ के घुमा रहे हो, इतना घुमाओ कि अगला बंदा अगर घूमे ना तो वो बोले कि चलो यार थोड़ा बहुत चलता है। तुम लोगों ने तो बिल्कुल ही टांगे उठा ली हैं। जिसको देखो क्या, फातिमा से मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। इतना इस फातिमा ने मुझे डिसहार्ट किया है ना। आप लोगों की सोच है, गाड़ी वाली चीज़ पे इसने जो पर्दे डाले हैं ना, जो नैनो वाली चीज़ पे इस फातिमा ने पर्दा डाला है, जो घर में छुपा के रखा था, उस वक्त से ना मेरा फातिमा से ना बिल्कुल ही मैं कट आउट हो गई। मैंने बोला नहीं भाई, इत्तू सा भी ना सपोर्ट करने का मेरा दिल नहीं करता। इसने इतना दिल तोड़ा है मेरा, इतना ज़्यादा इसने दिल तोड़ा है। बच्चे की डिलीवरी हुई,
पूरी इसके व्यूवर खुश थे और ये अपना बच्चा सनिया की गोद में जाके भेज रही, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है, ऊपर नीचे बेचारा वो बच्चा हो रहा है। अल्लाह ताला उस बच्चे को सेहत वाली ज़िंदगी दे, जिसने तुम्हारा घर बर्बाद किया, जिसकी वजह से तुम इतना आगे बढ़ी, जिसकी वजह से व्यूवर से तुम्हें सर पे बिठाया, तुमने उनकी भी कोई लाज नहीं रखी, कोई मान नहीं रखा, कोई सम्मान नहीं रखा, और अपने बेटे को उठा के तुम सनिया की गोद में जाके रखती हो। मेरा दिल ही नहीं करता अब सनिया की वीडियो देखने का, क्योंकि वहां पर जब खोलो वो उसका बेटा लेके बैठी होती है, उसका बच्चा लेके बैठी होती है। कोई तरीका है ये? और फिर डीडी कहते हैं मेरे पर्सनल मामलात में मत आना। भाई हम तो आएंगे। ड्रामे जो कर रहे हो ना, ड्रामा लगाया हुआ है, फालतू की नौटंकी लगाई हुई है। भाई आके बहन के ऊपर रिएक्शन दे रहा है, बहन बैठ के जो है भाई के ऊपर रिएक्शन दे रही है, फिर कहते हैं हम एक है, फिर वो सौतन उठ के आती है, फातिमा छमिया इन लोगों को धो लेती है, फिर वो आयशा की बात करी, फिर वो सितारा को भी धो देती है, फिर डीडी बैठ के उसके साथ पीछे डील कर लेता है कि भाई तू आके ये नहीं करना वो नहीं करना, हम दोनों एक दूसरे की स्ट्राइक ले लेंगे, तुम्हारा चैनल भी बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। और आज तक आयशा से ये सवाल हो रहा है कि तुम्हारा चैनल ठीक कैसे हुआ, आज तक नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। और दबे छुपे अल्फाजों में वहां के रिएक्शन भी एक दूसरे को दे रहे थे, लेकिन उस लेवल पे नहीं जाते क्योंकि पब्लिक को चाहिए बनाया हुआ है ना। लेकिन हम बैठे हैं ना, हम थोड़ी बनने देंगे। सही तुम लोगों ने ना, क्या ही बोलूं, ये उम्मीद नहीं थी वैसे फातिमा, तुमसे कतई ये उम्मीद नहीं थी कि तुम छमिया की चालों में फंस कर, अब तुम फंस चुकी, अब तो तुम सच भी नहीं बोल सकती। तुम जिस दिन सच बोलोगी ना, हाँ नैनो आई थी हमारे घर में थी, और जिस दिन तुमने ये सच बता दिया ना कि गाड़ी हम खरीद ली है, हमारी अपनी गाड़ी है, पहले से पड़ी हुई थी, लोगों ने आके सच बोला था, उस दिन फिर मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और ये दिन कभी आएगा ही नहीं, मुझे पता है, क्योंकि तुम फंस चुकी हो। यूसुफ को तुमने पैदा किया ना, क्या जरूरत है अपने पास भी रखने की? दे दो ना, छमिया को दे दो, उसका बच्चा नहीं है, वो ज्यादा अच्छा संभाल लेगी तुमसे, ठीक है ना। उससे अपनी औलाद तो संभाली नहीं गई है, वो हानिया उधर बैठी हुई है साइमा के पास, और तुम अपना बेटा उसकी गोद में जा के दे रही हो कि लो लो मेरा बच्चा, लो 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 लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। फेक हो सारे के सारे, झूठे हो, धोगले लोग हो। चले जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।